हम जैन फिलॉसफी को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने का मतलब है जब कुछ पार्ट्स में डालते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, अगर वो 4 वीडियोस नहीं देखे हैं, कि किसी फिलॉसफी के 3 हिस्से होते हैं। एक को बोलते हैं मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, एक को इपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, तीसरे को इथिक्स यानी नीति मीमांसा। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कुछ लोगों को कि पहले तो क्रम अलग था, ये ऊपर होता था, ये नीचे होता था। केवल जैन फिलॉसफी को पढ़ने के लिए हमें मजबूरी में पहले मेटाफिजिक्स को पढ़ना पड़ता है, फिर इपिस्टेमोलॉजी पे आती है, क्योंकि इनमें कनेक्शन बड़ा गहरा है। और बिना इसकी मेटाफिजिक्स को समझे इसकी इपिस्टेमोलॉजी को नहीं समझ सकते। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, दुनिया का अंतिम सत्य क्या है, सत्ता किसकी है, क्या एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स में जो जैन मेटाफिजिक्स है उसका नाम है अनेकांतवाद। मेटाफिजिक्स के अंदर मुख्य रूप से 3 सवाल होते हैं। पहला होता है ईश्वर, ये सब कुछ किसने बनाया, ईश्वर है नहीं है तो कितने हैं, मिलके काम करते हैं या एक ही है, कैसे दुनिया बनाई उसने, मिट्टी कहाँ से लाया, वो सब, इन सब को बोलते हैं ईश्वर मीमांसा या थियोलॉजी। दूसरा सवाल होता है जगत यानी कि संसार, दिस वर्ल्ड, ये वर्ल्ड कैसे बना। जैसे जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जगत को तो मानते ही हैं, तो ये संसार कैसे बना उनको बताना पड़ता है। और तीसरा सवाल होता है आत्मा, जो हम सबको लगता है कि हमारे अंदर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम सबको भरोसा तो है कि हमारे अंदर आत्मा होती है। जैन लोग मानते हैं कि आत्मा होती है, बौद्ध लोग मानते हैं कि नहीं होती है। जिंदा वो भी है, जिंदा ये भी है, अब क्या पता होती है कि नहीं होती है, लेकिन सबके अपने अपने थॉट्स हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। लेकिन हमें तो ये समझना है कि सबने किस किस तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश की है। तो मेटाफिजिक्स में अनेकांतवाद के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से इन 3 बातों पर गौर करना है। संक्षेप में, ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि किसी चीज को जानने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज, उसमें इस दर्शन ने क्या क्या बारीकियां रखी, क्या क्या सावधानियां बरती। जैसे ज्ञान की परिभाषा क्या है, जैसे कौन से प्रमाण होते हैं, ज्ञान कितने प्रकार का होता है। जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा में जो सबसे सुंदर सिद्धांत है वो स्याद्वाद है। इसके अलावा हम थोड़ा सा देखेंगे ज्ञान के कितने प्रकार हैं। जैसे वो बड़ी सुंदर बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैं पेन आपके सामने रखूं, आपने पेन को देखा, आप सोच सकते हैं कि आपने पेन को देखा और ये 1 सेकंड में हो गया। जैन दर्शन ने इसके भी 4 स्टेप्स बताए हैं कि ये 4 स्टेप्स में होता है, ऐसे नहीं होता है। 2 स्टेप्स तो कईयों ने बताए हैं, पश्चिम में कांट ने इसके 2 स्टेप्स बताए, कई लोगों ने 2 बताए, भारत में न्याय दर्शन ने 2 स्टेप्स बताए, लेकिन जैन दर्शन इसके 4 स्टेप्स बता रहा है कि किसी वस्तु को देखने का प्रोसेस भी इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं, उसके भी 4 स्टेप्स होते हैं। ये सब किस में आता है? ज्ञान मीमांसा में, इपिस्टेमोलॉजी में। नीति मीमांसा या इथिक्स के बेसिकली 2 सवाल होते हैं। एक ये कि जीवन का उद्देश्य क्या है, दूसरा वहां तक कैसे पहुंचे। भारत में चारवाक को छोड़ के 8 दर्शनों का मानना है कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष। उसी मोक्ष के नाम बहुत सारे हैं। जैन लोग उस मोक्ष को कैवल्य कह देते हैं, बौद्ध लोग निर्वाण कह देते हैं, कोई उसको अपवर्ग कह देता है, जैसे न्याय दर्शन आमतौर पर अपवर्ग कह देता है। निश्रेयस शब्द भी चलता है, मुक्ति भी चलता है, तो कई अलग अलग नाम उसके चलते हैं। लेकिन जैन दर्शन में सामान्यतः जो नाम इसका दिखता है वो क्या है? कैवल्य। आपने सुना भी होगा, केवल ज्ञान, केवली, ये सब शब्द सुने होंगे। तो कैवल्य, ये 3 चीजें हमें समझनी है मुख्य रूप से, अनेकांतवाद और स्याद्वाद। यहां तक आप सब ठीक है? नींद आ रही है जोर से आप लोगों को? अभी कैवल्य मिलने वाला थोड़ी देर में, तो कैवल्य में नींद नहीं आती है, उसके बाद तो नींद स्थायी रूप से उड़ जाती है, फिर कहे कि नींद। चलिए, हम मेटाफिजिक्स से बात शुरू कर रहे हैं, और मेटाफिजिक्स का सिंपल मतलब है अंतिम सत्य क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्या है, भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, इन सबको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि रियलिटी को हम डिफाइन कैसे करें। बहुत पेच है इसमें, सारा खेल इस बात का कि आप रियलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम व्यक्ति थोड़ा ना हो, ये शरीर तो मिथ्या है, ये तो मतलब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, जो तुम सच में हो वो तो आत्मा है। तो मैं अच्छा भला चल रहा था, किसी ने बताया कि तुम चल नहीं रहे हो, ये तो शरीर चल रहा है, पैर चल रहे हैं, तुम नहीं चल रहे हो। और मैं कंफ्यूज हो गया, सुबह तक तो मैं ही चल रहा था, अभी अचानक पता लगा कि मैं चल ही नहीं रहा। तो किसी ने मुझे बताया, जैसे निर्वाण षटकम एक ग्रंथ बड़ा अच्छा है, उसको हम जिक्र करेंगे आगे चल के वेदांत को पढ़ते हुए।
वो कहता है कि मैं कौन हूं? मैं ना तो अपना नाम हूं, ना मैं अपनी जाति हूं, ना अपना घर हूं, ना अपना हाथ हूं, ना पैर हूं, ना बुद्धि हूं। मैं तो वो आत्मा हूं जो मेरे भीतर है। अब कोई रियलिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकता है? पश्चिमी दर्शन में कितने लोगों ने सिर फोड़ा अपना, 2000 साल तक सिर फोड़ते रहे कि मैं कौन। पश्चिम के दर्शन में बड़ा सवाल है पर्सनल आइडेंटिटी, कि व्यक्ति कौन है। परेशान हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा व्यक्ति पूरा चेतन है। भारत में भी कुछ लोगों ने कहा, जैसे योगाचार विज्ञानवाद ने कहा, पश्चिम में लाइबनिस ने कहा। एक डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में हुआ जिससे बहुत विरोध है जैन दर्शन का। वो अंदर घुस गया एकदम, अंदर बोला शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इन दोनों में कोई मेल नहीं हो सकता। तो भाई कोई मेल नहीं हो सकता तो मेरे हाथ में जब दर्द होता है तो मेरा मूड क्यों खराब हो जाता है? और जब मेरा मन ठीक नहीं होता तो मेरा शरीर शिथिल क्यों हो जाता है? लिंक कैसे बनेगा इनके बीच में? परेशान हो गया, जवाब नहीं दे पाया। मैंने जवाब दिया, बहुत गहरा जवाब भी दिया। अंत में 20वीं सदी में स्ट्रॉसन नाम के एक आदमी ने साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति होता है ना, ये एक ही होता है, इसको बांटेंगे नहीं ज्यादा, एक ही मान लो वरना टेंशन ज्यादा होती है। क्या रियलिटी है, इसे डिफाइन कैसे करें? भारत की 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, एकदम एकदम रिवर्स एग्जाम्पल्स हैं। शंकराचार्य भारत के सबसे महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुना होगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म है वना पर, उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। आपने ये वाक्य सुना कि जगत मिथ्या है? सुना तो होगा ही कि ये जगत मिथ्या है। तो वहीं से जब अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे तब समझेंगे मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ नहीं होता है। मिथ्या मतलब जो सच और झूठ से अलग है, जो ना सच है ना झूठ है, एकदम पूरा सच नहीं है, उसको मिथ्या बोलते हैं। अभी उससे बात नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। तो शंकर कह रहे हैं कि मैं सत्य केवल उसे मानूंगा जो त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम, सत्य की कसौटी पर खरा उतरे। सत्य का लक्षण है तीनों कालों में अबाधित होना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जिसे किसी भी काल में खारिज न किया जा सके, वो सत्य है, बाकी सत्य नहीं। जिसे किसी भी काल में जाना न जा सके, वो असत्य है। जिसे किसी काल में जाना जा सकता है और किसी काल में खारिज हो जाता है, वो मिथ्या है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने सपना देखा, आप सुबह 3-4 बजे सपना देखने लगे, तो बड़ा सुंदर सपना देख रहे हैं। वो व्यक्ति आपके सामने जिसको हमेशा चाहते कि सामने हो, पर होता नहीं कभी, आज वो हो गया सपने में। उससे बात चल रही है, बढ़िया बातचीत चल रही है, बस वो आपसे अंतिम वाक्य कहने ही वाला है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, इतने में नींद खुल गई आपकी। बस वो आखिरी वाक्य छूट गया है। अब ये बताइए कि जब तक नींद खुली थी उससे 1 सेकंड पहले तक वो सपना था या सच था? एकदम सच था। नींद खुली तो एहसास हुआ, अरे धप, ये तो सपना निकला। और फिर आपको बड़ा अफसोस भी होता है कि अरे यार कितनी सुंदर हसीन दुनिया थी, कहां फंस गए। तो सपना क्या है? मिथ्या है, क्योंकि एक समय सच लगा, एक समय के बाद झूठ हो गया। जो भी एक समय तक सच लगे, एक समय के बाद झूठ हो जाए, वो मिथ्या है। और सत्य वो है जो कभी झूठ नहीं होगा, जो कभी खारिज नहीं होगा। और शंकर बहुत सोच समझ के कहते हैं कि जो कभी खारिज नहीं होगा वो केवल और केवल एक ही सत्ता है, और वो है ब्रह्म। इसका ठीक उल्टा, अच्छा, पश्चिमी दर्शन में 5th सेंचुरी बीसी में ठीक यही बात एक आदमी बोल रहा था, पार्मेनाइडिस नाम का, ठीक यही बात बोल के गए। उसको थियरी ऑफ बीइंग कहते हैं। इसके ठीक विपरीत बात, और पश्चिम में भी पार्मेनाइडिस के साथ ही एक आदमी और हुआ, हेराक्लाइटस, वो ठीक वही बात बोल रहा है जो बौद्ध दर्शन के शुरुआती लोग, महात्मा बुद्ध और बुद्ध के बाद के जो हीनयानी बौद्ध हैं, वो बोल रहे थे। एकदम सेम बात बोल रहे हैं, और इसके विपरीत बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अर्थ क्रियाकारित्वम लक्षणम सत, कि सत होने का लक्षण है जिसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य हो, अर्थ क्रिया कारित्व के सामर्थ्य हो। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ क्रिया का मतलब है उत्पादन करना, जिसमें कुछ उत्पादन करने की क्षमता है, वो सत है। इफ यू कैन प्रोड्यूस समथिंग यू आर रियल, इफ यू कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग यू आर अनरियल। इनके हिसाब से ये थोड़ा सोच के देखिए। बौद्ध दर्शन तो बहुत सोचने पर मजबूर करता है, दिमाग का दही कर देता है एकदम। जैसे मैं कहूं कि मैं
जैसे मेरी उम्र 50 साल है, आप सब तो 16 साल के दिख रहे हैं, लेकिन मेरी उम्र तो 50 साल है। जैसे मैं कहूँगी 50 साल का हूँ, तो बुद्ध हंसेंगे इस वक्त ठाका मार मार के, कहेंगे पागल हो गया, तू है कौन, तू 50 साल का है। वो कहेंगे भाई विज्ञान ये कहता है कि हमारी सारी कोशिकाएं, सारी सेल्स 7 साल में चेंज हो जाती हैं। आप में से कई लोग बायोलॉजी के होंगे, मतलब लाइफ साइंसेस के होंगे, आप इस बात को जानते भी होंगे कि 7 साल होते होते हमारी सारी सेल्स चेंज हो जाती हैं। तो बड़ा गहरा सवाल है कि आज अगर मैं 50 का हूं, तो आज से 10 साल पहले जो 40 का था, उसकी एक भी कोशिका मेरे अंदर नहीं है, एक भी सेल मेरे पास नहीं है, और तुर्रा ये है कि मैं वही हूं, जबकि एक भी सेल वो नहीं है। अगर आज से 10 साल पहले मैं की एक भी कोशिका मेरे अंदर नहीं है, और 40 वाले में 30 वाले की नहीं थी, 30 वाले में 20 वाले की नहीं थी, 20 वाले में 10 की, और 10 वाले में एक वाले की नहीं थी, तो कैसे ये क्लेम करें कि वो व्यक्ति जो आज से 50 साल पहले पैदा हुआ था, वो वही व्यक्ति है?